हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रिस्टीना। वेलकम टू दिस चैनल। हम में से कौन अच्छी इंग्लिश नहीं बोलना चाहता या सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, पर कई बार क्योंकि हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, इसकी वजह से हमें दूसरों के सामने एम्बैरस होना पड़ता है या फिर फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि हाउ यू कैन एस योर फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। सो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स इस चैनल पे आपको हमेशा मिलेंगे। आप इवन प्लेलिस्ट्स भी देख सकते हैं, वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको ज़रूरत है, उसे ज़रूर देखें। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच द फुल वीडियो। सो विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। फर्स्ट स्टेप इज लर्न सेंटेंसेस एंड चंक्स। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने का कि आप सेंटेंसेस जो यूजुअली रिपीट होते हैं और वो चंक्स जो यूजुअली रिपीट होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, उन्हें याद कर लें। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है आई विल टॉक टू देम, दे विल टॉक टू द कस्टमर्स। अब इस सेंटेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर है आई विल टॉक, दे विल टॉक, वो सब सिमिलर है, ओनली द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। Let's see another example. Thank you for your generous action. Thank you for your generous advice. Thank you for your generous company. अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के कुछ वर्ड्स में चेंजेस हैं। तो इस तरह से कॉमनली रिपीट होने वाले सेंटेंसेस को हम याद कर सकते हैं। कुछ माइनर चेंजेस लाके हम फ्लुएंटली उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट था हम चंक्स याद कर लें। अब चंक्स क्या हो सकते हैं? ईडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, जिनको हम अपनी इंग्लिश में जब इंक्लूड करेंगे तो ना सिर्फ हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, पर सामने वाले पे ये भी इम्प्रेशन जाएगा कि हमारे इंग्लिश पे अच्छी खासी ग्रैब है, होल्ड है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये सारे जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, इनका मीनिंग सेम होता है। एक बार आपने इन्हें याद कर लिया, देख लिया, तो बहुत आसानी से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दो वर्ड्स चेंज करके। तो ये फर्स्ट स्टेप ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि सेंटेंसेस जो कॉमनली रिपीटेटिव सेंटेंसेस यूज़ होते हैं इंग्लिश में, उसे याद करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करिए। इडियम्स और फ्रेजेस पे अच्छे एक्सप्रेशन के लिए डिपेंड करिए, उसे भी याद कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टिप ऑफ द डे। तो आज की हमारी सेकेंड टिप है लिसन टू लर्न। सुनकर हम क्या सीखते हैं? या तो नॉलेज की चीज़ें या फिर लेजर। नॉलेज में आ गया आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एक्सेट्रा, और लेजर में कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ जो हम देखते या सुनते हैं, वो हमारा लेजर में आता है। तो न्यूज़ के लिए हम अलग अलग चैनल्स देखते हैं, इवन यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं। तो अगर आप वो हिंदी में करते हैं देन शिफ्ट टू इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि 100% इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन हाँ, जितना कर सकते हैं उतना करिए। इंग्लिश चैनल्स आप यूट्यूब पर अपने न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश सॉन्ग्स सुनिए। और इवन जो क्लासेस हैं आपकी, जो कोर्सेज आप पढ़ते हैं, उनको भी चाहिए तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए इंग्लिश वीडियोज़ देखिए। इससे क्या होगा कि एक तो आप जो स्पीकर है उसको कॉपी कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए, इंटोनेशन के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। किसी भी भाषा को बोलने के लिए वी नीड टू हैव अ गुड एक्सप्रेशन। अगर हम एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते या हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ को ऊपर और नीचे मॉड्यूलेट नहीं कर पाते, तो फिर उसका बोलना इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसलिए इंटोनेशन और एक्सप्रेशन ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू हैव अ राइट प्रोनाउंसिएशन। आज का थर्ड और नेक्स्ट टिप है सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो अपने आप को ऐसे माहौल में रखें जहाँ इंग्लिश ऑफनली यानी ज़्यादातर बोली या सुनी जाती है। Start adopting a method that is to think in English. एक्चुअली फ्लुएंसी क्यों नहीं आती, उसका एक मेजर रीज़न है कि हम सोचते हिंदी में हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम
और ट्रांसलेट अगर कभी सही नहीं कर पाते तो नर्वस हो जाते हैं और गलत सलत बोलने लगते हैं और उससे हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। फिर फ्लुएंसी तो छोड़िए, हम इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने आप को एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में रखने के लिए, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, यू कैन पुट पोस्टर्स इन योर रूम विच हैव कोट्स इन इंग्लिश, विच हैव द कोट्स जो आपको मोटिवेट करें और अच्छा बोलने के लिए, लैंग्वेज की होल्ड को करने के लिए। तो इस तरह के आप पिक्चर्स और पोस्टर्स अपने रूम में लगा सकते हैं। देन हैंग ऑन द गोल स्लिप्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल स्लिप्स बना लीजिए। आप समझ लीजिए जैसे मैंने पहले के 2 पॉइंट्स बताए हैं कि सेंटेंसेस लर्न करिए, चंक्स लर्न करिए, तो आप वीकली अपनी एक गोल स्लिप बना लीजिए कि इस वीक में मुझे 10 नए सेंटेंसेस याद करने हैं या मुझे 7 नए ईडियम्स या फ्रेजेस याद करने हैं। और उन गोल स्लिप्स को ऐसी जगह पे चिपकाइए जो आप ऑफन देखते हैं, जो आप अक्सर देखते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें, ये गोल स्लिप्स बार बार रिमाइंड कराएंगी कि ये आपके गोल्स हैं, आपने कितना अचीव करा है उसको आप एनालाइज कर पाएंगे और कितना बाकी है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। हैंग आउट विद पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी नॉर्मल कन्वर्सेशंस इंग्लिश में होती हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद देम और यू विल स्पेंड सम टाइम विद देम, नेचुरली आपकी खुद की स्किल्स इम्प्रूव करेंगी और आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ यही होती है, वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज हैव a fluency in English whether they go to school or they don't go to school and study English। जबकि इंडिया में हम लोग स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ते हैं, तभी बहुत जगह देखा जाता है कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या हम फ्लुएंटली नहीं बोलते। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे एनवायरनमेंट का पड़ता है। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बनाइए, यानी कि इंग्लिश पिक्चर्स लगाइए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, सॉन्ग सुनिए, उन लोगों के साथ रहिए जो इंग्लिश बोलते हैं। जो भी मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं एक ही दिन में सारी चीज़ें आप फॉलो करें, लेकिन धीरे धीरे आप उसे चेंज करिए। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू नोटिस दैट योर इंग्लिश हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड नॉट ओनली इनटू बेटर बट इनटू एक्सीलेंट। आज की 4th टिप है कि कॉपी द नेटिव स्पीकर्स। अब जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, सॉन्ग्स को सुनेंगे, इवन इंग्लिश यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि वो लोग बोल कैसे रहे हैं, ध्यान दीजिए उनके प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हैं, वो कहाँ पे रुकते हैं और कहाँ पे वापस बोलना शुरू करते हैं। आई मीन टू से कि आप उनके पॉजेस पे भी ध्यान दीजिए, उनके स्टांस पे ध्यान दीजिए, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उसको आप इमिटेट करिए। इमिटेट करना मतलब कॉपी करिए, उसे जितना हो सके उन्हें इमिटेट करिए, उन्हें कॉपी करिए, और आप देखेंगे कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर ईज आएगी, आप और ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश बोलने में। और अगर आप चाहते हैं कि उनके एक्सेंट को भी कॉपी करें, जैसे बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप कॉल सेंटर्स में काम करना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप उनके एक्सेंट को कॉपी करें, या आपका शौक़ है किसी और एक्सेंट में बात करने का, तो आप उनके एक्सेंट को भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी करें, फिर करें क्या, उसका कॉपी करिए और फिर उसको अपने डेली लाइफ रूटीन में लेकर आइए। या अगर आप पहले कंफर्टेबल नहीं है कि दूसरों के साथ हम इस तरह से बात करें जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, तो आप मिरर के सामने खुद से बात करिए। और मिरर के सामने बात करने में जब आप ईज़ फील करें, आपको अच्छा लगे, तो इवन आप अपनी बातों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके उन्हें सुनिए, तब आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग्स से उस तरह से बात कर सकते हैं जैसे कि आपने नेटिव स्पीकर्स को देखा है बात करते हुए। नेचुरली आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। एक और जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी फेस करते हैं कि कई बार हम इंग्लिश तो अच्छी बोल रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करते टाइम कोई वर्ड ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा होता है और हम उसे बोल नहीं पाते। उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर हम हिंदी में स्विच कर जाते हैं। तो आप क्या करिए कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा एक्सप्रेशन देना है तो योर वोकैबुलरी शुड बी सो फिल्ड दैट यू डोंट गो आउट ऑफ वर्ड्स। तो सबसे आसान तरीका है कुछ कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स और कुछ अफर्मेशन वर्ड्स आप यूज़ करिए, क्योंकि ज़्यादातर जब हम बात करते हैं किसी से, स्पेशली जब अपने जॉब सिनेरियोज़ में या अपने सोशल गैदरिंग्स में हम बात करते हैं, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स और अफर्मेशन वर्ड्स आपको
बहुत हेल्प करेंगे। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं प्रेज वर्ड्स, और अफर्मेशन वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप दूसरे से अपनी सहमति दिखाते हैं। लेट्स डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल। एमिएबल एक वर्ड है, उसको हम लेते हैं, यू हैव एन एमिएबल पर्सनैलिटी, यू आर द मोस्ट एमिएबल एंड काइंड पर्सन। तो यहाँ पर आपने दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करा है। और एक और चीज़ जो मैंने खुद सीखी है कि अगर आप कोई भी वर्ड जो है खुद यूज़ करते हैं बार बार, तो वो हमेशा आपके वर्ड बैंक में रह जाता है। यू रिटेन दैट वर्ड फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हैं, अफर्मेशन वर्ड्स हैं, डिफरेंट जगह में एक ही दिन में कई बार आप यूज़ कर लीजिए। इससे ये वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर रहेगी और ये वर्ड्स आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। लेट्स गो ऑन टू आवर 6th टिप एंड दैट इज़ यूज सब्स्टिट्यूट्स। कई बार ये प्रॉब्लम आती है, हम सभी को ये प्रॉब्लम आती है, ना सिर्फ बोलने में पर लिखने में भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करें। बोलते बोलते भी, जैसे मेरे लास्ट टिप में मैंने बताया कि आप जो है अटक जाते हैं उन वर्ड्स के लिए जो आपको याद नहीं आ रहे होते हैं, फिर आप चुप हो जाते हैं या फिर हिंदी में स्विच कर जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से हम डील कर सकते हैं, वो है वी कैन यूज सब्स्टिट्यूट्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड विच वी आर नॉट एबल टू रिकॉल, हमें जो याद नहीं आ रहा है उस वर्ड को बार बार सोचने और उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, या तो कोई ईजियर वर्ड्स या उसकी जगह कोई और वर्ड अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसे यूज़ करें। अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो उस वर्ड से आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दें। इससे आप अटकेंगे नहीं और आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी। आज का मेरा लास्ट टिप है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रामर और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। आप ज़्यादा ध्यान मत दें कि हमारी ग्रामर ठीक है कि नहीं है, बस सबसे ज़्यादा शुरुआती स्टेज में ये ध्यान दें आप कि आप कितना बोल पा रहे हैं, अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। डरिए मत बिल्कुल भी मिस्टेक्स से, क्योंकि देखिए नेटिव स्पीकर्स भी ग्रामेटिकली हमेशा करेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम ग्रामर पे सबको स्कोर करने जाएं या सबकी इंग्लिश को एनालाइज करें तो इवन नेटिव स्पीकर्स आर गोइंग टू फॉल बैडली। लेकिन हमें जो करना है, हमें अपनी इंग्लिश का एक्सप्रेशन, बातचीत या फ्लुएंसी या लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना और दूसरे की बात समझना, यही उसका गोल होता है। उसमें अगर आप किसी का ग्रामर चेक करें या कोई आपका ग्रामर चेक करने बैठे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़ ये है कि यू विल नेवर बी कंफर्टेबल बिकॉज यू विल बी ऑलवेज एनालाइजिंग, करेक्टिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द ग्रामर। सो डोंट बी अफ्रेड, इवन नेटिव स्पीकर्स मेक फ्लॉज। तो अगर आपसे कोई गलती होती, कोई बात नहीं, आप उसको दूसरी तरह से कवर अप करके दूसरी तरह से एक्सप्रेस कर लें। अब मैं सोच रही हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके लिए एक बोनस टिप बनता है, और वो बोनस टिप है कि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, उसे कॉन्फिडेंटली बोलने का, कि आप जो भी बोलते हैं उसे प्रैक्टिस करें और उसे ऑडियो बुक में या ऑडियोज़ में रिकॉर्ड कर लें। जब आप रिकॉर्ड करके अपने आप को फ्लॉलेसली इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हुए सुने, दैट इज़ गोइंग टू मेक योर कॉन्फिडेंस सोर हाई, और आप अपने आप ही जब दूसरों के सामने होंगे इंग्लिश बोलेंगे। क्योंकि बहुत टाइम हमें पता नहीं होता है कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत, दूसरा हमें जज करेगा या नहीं, तो इसलिए पहले से ही इसे रिकॉर्ड करें और सुने। इसे एक जनरल प्रैक्टिस बना लें, रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा सुने, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉन्फिडेंस। इफ़ योर कॉन्फिडेंस यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आई होप ये 7 टिप्स आपके बहुत काम आए एंड व्हाट यू एस्पायर फॉर एंड दैट इज़ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इसको आप अकम्प्लिश कर पाएँ। हैव अ वेरी हैप्पी टाइम लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ।